श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, 4 मई दिन शनिवार को पड़ रही है बरूथिनी एकादशी। बरूथिनी एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। हर एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में बरूथिनी एकादशी के खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजा पाठ और उपाय करने से आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। जो लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन से सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को आसानी से समझ सके, ताकि इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी या श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एकादशी का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन पूजा पाठ और उपाय करने से व्यक्ति को जन्मों जन्म के पापों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही उनके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं रहती। उनके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। बरूथिनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना गया है। अगर आप त्रिपुष्कर योग में उपाय करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द शुभ लाभ प्राप्त हो जाता है। आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, बरूथिनी एकादशी 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 से वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं इसका समापन 4 मई 2024 दिन शनिवार रात 8:38 पर होगा। बरूथिनी एकादशी के दिन जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। अगर आप जरूरतमंद लोगों को अपनी श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आपके सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, आपके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य लड़ाई झगड़ा करता ही रहता है, आपके घर में आपके बच्चे किसी की बात नहीं सुनते हैं, आपके बच्चे सब अपने मन का करते हैं, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती है, तो इस उपाय को एकादशी के दिन करने से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। साथ ही आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको यश, कीर्ति, सौभाग्य प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस काम में आपको किसी भी प्रकार की कोई अड़चन और ना ही बाधाएं आएगी। आप जो भी काम करेंगे वे काम आपके बहुत ही सरलता पूर्वक पूर्ण होते चले जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल पर लेना है और आप उस लोटे में एक कनेर का पुष्प डाल देना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है और आपको 11 चावल के दाने डाल देना है। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो। फिर इस लोटे को लेकर आप किसी आंवले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर इस लोटे से आंवले वृक्ष की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दे। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपके घर परिवार में सुख शांति की बहुत कमी है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके बच्चों और आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, जिस काम को करना चाहते हैं वह काम पूर्ण नहीं होता है, यानी आप जो भी काम करते हैं
उस काम में आपको सफलता हासिल नहीं होती है। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 या 11 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आपको एक चुटकी पीला अष्टगंध लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर शिवलिंग के पास अपना फेस उत्तर की ओर करके बैठ जाए और फिर चावल को पीले अष्टगंध से रंग ले। जब आप चावल पीले अष्टगंध से रंग लेंगे तो यह चावल सोने के समान चमकने लगेंगे और फिर इन चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ में रखकर अपने मन की कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित कर देना है और फिर इस एक लोटे जल से शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर देना है। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके जीवन में आ रहे सभी प्रकार की कष्ट और दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय एकादशी का बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके घर में पैसों की आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, आपके घर में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर में 1 रुपये आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को एकादशी उसके दिन करने से आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके खर्चों में कमी आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में जो से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटे भी ना हो। आपको 7 बेलपत्र बहुत ही सुंदर से लेने हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर ले और फिर उस तांबे के लोटे में 5 से 7 बूंद गंगाजल की डाल दें और फिर उस लोटे में बेलपत्र डाल दें और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर उस एक लोटे जल को जो महादेव के शिवलिंग के पास नंदी भगवान विराजमान रहते हैं, तो नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास उस एक लोटे जल को अर्पित कर दें और फिर बचे हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो। और फिर आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना हृदय से कहते हुए महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपके घर में धनलक्ष्मी का आगमन होगा, आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, साथ ही आपके खर्चों में भी कमी आएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।